हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार और आपका स्वागत है अल्फा क्लासेस। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इसमें क्या बोला है कि इसकी जो रेशियोज है इसकी इन रेशियोज को कंपेयर करके ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, इनकी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली थी कि कब पैरेलल होती है, कब इंसिडेंट और कब कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से a1 कितना हो जाएगा अपना 5, a2 कितना हो जाएगा अपना 7, b1 b1 कितना होगा माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि सिर्फ 6 ही लिख लेते हैं। c1 इक्वल टू c2, c1 कितना है 8 और c2 माइनस का 9, c2 है माइनस का 9। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7। ठीक है, b1 अपॉन b2 इज माइनस 4 अपॉन 6 जो कि आएगा माइनस 2 अपॉन 3। तो क्या a1 अपॉन a2 बराबर है? मेरे को तो नहीं लग रहे, क्योंकि इधर क्या है 5 अपॉन 7, इधर क्या है माइनस 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन आती है तो क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यानी कि कितने सॉल्यूशन हो गए इनके, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्या दिया गया हम लोग को, इसमें a1 है 9, a2 कितना है 18, b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 कितना है 12 अपॉन 24। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो कहने से क्या पता चल रहा है, देखने से हम लोग को लग रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों का रेशियो आपस में एक दूसरे के बराबर है। और ये वाली कंडीशन किसके लिए होती थी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है हमारी, कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या है, जहां पे फर्स्ट लाइन दूसरी लाइन काट रही है तो वो तो हर जगह काट रही है ना उसको, यानी कि जो सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे वही सारे सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज माइनस 3 अपॉन माइनस का 1, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9। ठीक है, तो ये तो मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है 2 अपॉन 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, ये साइन हो जाएंगे प्लस प्लस कट गए आपस में। ठीक है, वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के तो बराबर है, पर ये दोनों रेशियो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है जब लाइनें पैरेलल होती हैं, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये लाइन है तो दूसरी लाइन क्या होगी हमारी, कुछ इस तरीके से होगी। वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है हम लोग को, इसमें बोले कि रेशियोज देखनी है हम लोग को, कि रेशियोज को कंपेयर करो आपस में और पता लगाओ कि कौन सी इक्वेशन हमारा, कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। वो पेयर कंसिस्टेंट कहलाएंगे जिनके पास सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन किसी भी काइंड का हो सकता है, तो मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, वन सॉल्यूशन, उसके दोनों ही कंसिस्टेंट में आएंगे। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसके अंदर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। इसके अंदर केस कौन सा वाला, पैरेलल वाला। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं आता, इसके अंदर दो केस आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। क्योंकि कोइंसिडेंट के अंदर होते हैं मैनी केसेस और इंटरसेक्टिंग के अंदर होते हैं वन केस। ठीक है, तो दोनों कैसे हो गए, कंसिस्टेंट। और पैरेलल के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसी के लिए फाइंड आउट करते हैं। आइए अब इस इक्वेशन को पहले मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, जो मेरा 5 एक कांस्टेंट है उस तरफ दे रखी थी, मैं उसको इक्वल के इधर ले आया। जब इक्वल के इधर आएगा तो साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो a1 कितना हो गया मेरा 3/a2 जो कि है 2। तो a1/a2 कितना हुआ, 3/2। b1/b2 2/-3। ठीक है, इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ये वाला किसके लिए होती है कंडीशन, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, तो लाइंस कैसी है हमारी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग क्या बनाती है, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो क्या बोल सकते हैं, कैसा है, ये कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 2x minus 3y minus 8 equal to 0, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0। तो a1/a2 कितना हो गया मेरा, 2/4। ठीक है, अब ये कट रहा है, ये कट रहा है 1 और 2, माइनस का 3 माइनस का 6 यानी कि 2, और इसका माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को कि भाई a1/a2 का जो रेशियो है वो बराबर है किसके, b1/b2 के रेशियो के बराबर। ठीक है, पर ये दोनों के दोनों रेशियो बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है ना, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस की। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, लाइंस कैसे हैं, पैरेलल है। लाइंस पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो कैसा हो जाएगा ये, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, चलिए थर्ड की तरफ देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, 3/2x plus 5/3y minus 7 is equal to 0। ठीक है, यहाँ क्या है, 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। तो a1/a2 कितना हुआ, 3/2/9। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं 9 के नीचे मान लेता हूँ एक 1 है, तो 3/2 इंटू 1/9 लिख सकते हैं इसको। जब ऊपर चले जाएगा तो जब ये डिवाइड में है तो 9/1 है, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/9 हो जाएगा, ये कट जाएगी, कितना आ जाएगा नीचे 3, तो 1/6। ठीक है, तो a1/a2 कितना है, 1/6।
V1 अपॉन V2 कितना है 5/3 और नीचे -10/1 ले लेते हैं 5/3 इंटू -1/10 2 यानी कि -1/6 इज इक्वल टू V1/V2 का रेशियो। ठीक है, ये दो चीज मिल गई मेरे को। अब C1 के लिए चेक कर लेते हैं। C1 कितना है -7/-14। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ C1/C2। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई A1 और A2 का रेशियो B1 B2 के बराबर है 1/6 पर साइन अपोजिट है इनके। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये किसके लिए होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग के लिए। तो क्या लिखेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ओनली वन सॉल्यूशन है। तो क्या बोल देंगे इसको कि कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा ये। क्लियर। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए तो 4th और 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे। इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ बदलाव नहीं आने वाला है इनके अंदर। साइन चेंज होते हैं तो साइन जो इसका चेंज होगा तो इसका भी वही चेंज होगा। तो जैसे कि इनका रेशियो क्या आएगा 11/-22 यानी कि -½ आएगा। इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। बात वही आने वाली है, पर आपको समझाने के लिए आसान तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए। -10x + 6y माइनस का क्या हो जाएगा +0। A1/A2 कितना है 5/-10। B1/B2 कितना है -3/6। C1/C2 कितना है, ये सारे के सारे टर्म्स कट रही हैं आपस में। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, 1 2। ठीक है, तो सारी की सारी जो रेशियोज हैं वो कितनी आ रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 कितने के बराबर है -½ के। तो यानी कि तीनों रेशियो बराबर है। जब ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो कौन से केस होते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन है तो कैसे हो जाएगी ये कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कितना है 4/3 A1/A2। A1/A2 4/3 2/1। 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 2/3। ठीक है, B1/B2 कितना है 2/3। ठीक है, ये भी वही है। C1/C2 कितना है, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर -8 माइनस का 12, तो बात वही आने वाली है। तो अपन सीधे सी को ले रहे हैं। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 4 की टेबल में 2/3। ठीक है, ये भी 2/3 2/3 2/3। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि तीनों का रेशियो एक जैसा ही है। तीनों का रेशियो एक जैसा है तो कौन सी लाइन हो जाएंगी फिर ये, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो
मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। क्लियर? ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3।